Students, today we discussing about the potential step or single step barrier by श्वेता मेहरा। यहाँ पे हम लेके चलेंगे टोटल एनर्जी हमारी लेस देन है वी नोट के लिए। ओके, तो पोटेंशियल स्टेप सिंगल बैरियर में हमने लिया है पार्टिकल का मास m लिया है, टोटल एनर्जी E लिए है। लेफ्ट रीजन हमारा जो बनेगा, जैसे ये रीजन है, ये वेव है, ठीक है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है और ये ट्रांसमिटेड वेव है। ठीक है, इसमें हमारे x के पार्टिकल जीरो लेंगे, जहाँ पे हमारा जो vx है उसको लेंगे v नोट और सॉरी ज़ीरो लेंगे यहाँ पे, क्योंकि x की ज़ीरो है और x अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो vx की वैल्यू हम करेंगे यहाँ पे v नोट करेंगे। ओके, हमने बी एक्स कब लिया है, जब हमारा जीरो है तो एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो इन द फर्स्ट रीज़न। जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हम बी नोट लेंगे। हमारी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो लेस देन है वी नोट से, तो स्टेप पोटेंशियल हम ये लेंगे। ठीक है, 2m माइनस ये हमारी इमेजिनरी बनेगी। ठीक है, बट हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में कहता है कि जो हमारा पोटेंशियल वी नोड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का है, तो हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन से इसको सोल्व करेंगे। हमारी ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन है, हमने फर्स्ट रीजन का लेके चलेंगे जहाँ पे हमारी एक्स लेस देन जीरो है, तो वी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और जो हमारा रीजन है साई, उसको साई वन से डिनोट करेंगे। ठीक है, हमने वी एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये हो जाएगी। यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे और हमें पता ही है कि रूट टू एम ई एच कट्स के वन के इक्वल है। ठीक है, और इसको इस इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आ जाए। इसका जो जनरल सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू मैथ, हमारे पास ये क्या है, ये रहेगा। ए भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है हमारी, ये टर्म है हमारी, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इंसिडेंट पार्टिकल यानी इंसिडेंट वेव। जो सेकंड टर्म है हमारी, ये है वो रिफ्लेक्टेड वेव को शो करेगी। ठीक है, क्यों ये हुआ अराइज, क्योंकि पोटेंशियल स्टेप के कारण। ओके, अब हम सेकंड रीज़न की बात करेंगे, जहाँ पे हमारा वी एक्स क्या है, वी नोड है, उसको हम डिनोट करेंगे साइड टू से डिनोट करेंगे दैट रीजन को, सब्स्टिट्यूट करेंगे वी एक्स की वैल्यू वी नोड को हमने पुट करी। हमारे पास यहाँ माइनस दे रखा है, इसको प्लीज़ प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन में हमने पुट कर दी, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो लेस देन क्या है, वी नोड है। ठीक है, लेकिन ये क्या बन गई हमारी, तो नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी, इसलिए हमने इसको बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेके वी नोट में से ई माइनस कर दिया। ये इक्वेशन में पुट कर दिए, यहाँ माइनस साइन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है इसको हमने K2 मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन में हमने पुट कर दी इक्वल टू जीरो। इसका जनरल सोल्यूशन क्या रहेगा, ये। अब इस सोल्यूशन इसमें ये जो टर्म है वेव फंक्शन की, हमारी जो लिमिट सेट करेंगे इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, हमारी जो डी टर्म है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि साई हैज़ टू बी ए फाइनाइट एवरीवेयर। जब ये हमारी इन्फिनिटी बन रही है तो हमें तो क्या चाहिए, साई टू तो हमें फाइनाइट ही चाहिए, इसलिए हमने डी पार्ट को क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। ये हमारे लिए डिस्कार्ड हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन ये रह गया। ठीक है, हमारे पास दो सोल्यूशन निकाल के आ गए हैं, इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये रह गया। अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। दोनों वेव रीजन को इक्वल रखेंगे, उनके डेरिवेटिव को इक्वल रखेंगे। ठीक है, पहले हमने दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, और x को हमने दोनों बार ज़ीरो पुट कर दिया। जब हमने x को ज़ीरो पुट किया इन द प्रीवियस इक्वेशन, तो हमारे पास ये निकल के आ गए। ठीक है, दोनों में हमने क्या कर दिया, जीरो जीरो पुट कर दिया इन बोथ द इक्वेशन। फिर हमने उनका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ले लिया, फिर से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में जब हमने
वो डेरिवेटिव किया तो आई के वन आ जाएगा, रेस्ट ऑफ पार्ट था सेम, क्योंकि माइनस है, क्योंकि उसमें माइनस था तो माइनस बीच में आ जाएगा, अब प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी माइनस के टू है तो माइनस के टू आ जाएगा। अब इन दोनों में एक्स की वैल्यू हम ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, फिर से हम दोनों डेरिवेटिव को इक्वल रखेंगे। ठीक है, इक्वल रखा और एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी और हमारे पास ए माइनस बी रह गया, और जो पहले हमारे पास इक्वेशन निकली थी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी निकला था। अब दोनों इक्वेशन को ए माइनस बी आयोटा के टू बाई के वन सी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास वैल्यू सी और बी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए में। सॉल्व किया हमने इन दोनों को तो हमारे पास ये आ जाएगी। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास इक्वेशन ये निकल गई। आप करके देखना, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजिंग यूज़ करना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप ट्राई करो, बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो जो वैल्यू आई है बी की ये वैल्यू है, हमने रीजन फर्स्ट वाली वेव फंक्शन में डाल दिया। जो हमारी सी की वैल्यू आई है वो हमने सेकंड रीजन साइड टू में डाल दिया। ठीक है, अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने अभी निकाल के आए थे प्रीवियस वीडियो में, हमने बिल्कुल वैसे ही करना है ट्रांसमिटेड वेव के लिए। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आती है, हमने क्या करना है, सेकंड रीजन में है ट्रांसमिटेड वेव, तो हमने ये वाला पार्ट कंसीडर करके चलना है। ठीक है, ये किसके लिए था, वो हम ये इक्वेशन कहाँ से आए, जहाँ से स्टार्ट हुआ, हम बिल्कुल वही करने रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास सी की वैल्यू ई के टू एक्स, लेकिन हम यहाँ पे ओनली के लेके चलेंगे, तो हमारी ये एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ठीक है, माइनस है, पुट कर दिया, सोल्व किया, ये आया माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा जीरो, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो ट्रांसमिटेड वेव क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। और ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी क्या थी कि एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वेव टू द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, बट ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी की करंट डेंसिटी ज़ीरो आई है, और ये इंसिडेंट की हमें जब हम लिखेंगे तो ये ज़ीरो ही आ जाएगी। ऐसे ही हम सिमिलरली क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव करंट डेंसिटी का करेंगे, जिसके लिए हम ये याद रखना, अब हम रिफ्लेक्टेड का करेंगे। ठीक है, पुट कर दी वैल्यू ऑफ ए की। ठीक है, जब हमने पुट करी तो हमारे पास सोल्व करके माइनस आ जाएगा। ठीक है, एच कट ये आइटा के वन ये और पाई में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रियल पार्ट ही लेके चलेंगे इसमें। ओके, सिमिलरली ये था जे रिफ्लेक्टेड। अब जे इंसिडेंट के लिए हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। जब हम रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, लेकिन -1 बचेगा, और -1 बच रहा है लेकिन आंसर क्या आ रहा है 1, लेकिन हमारी जो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है, आर मोड का स्केयर है, तो इसका भी तो स्केयर होएगा, तो इसका स्केयर होके जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, अब हमारे पास ये रीज़न दे रखा है। ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्ट इंसिडेंट है, ये हमारे पास इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये क्या है, ट्रांसमिटेड। यहाँ पे x ज़ीरो है, और ये x लेस देन ज़ीरो है, और ये x ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, अब हम क्या, ये जो हमारी इक्वेशन आएंगे, ये एविडेंट है कि जो हमारी इंसिडेंट वेव है वो क्या हो रही है, टोटली रिफ्लेक्टेड हो रही है, और वहाँ पे उनमें कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। अभी हमने निकाल के देखा करंट प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन वेव, जहाँ पे हमारी ज़ीरो निकल के आई, यानी हमारी भी कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो लेस देन क्या है, वी नॉट के है। सो कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटिव वेव जीरो है हो जाएगी, और वो हमारा
रिफ्लेक्टिव करंट डेंसिटी और इंसिडेंट दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों क्या होती, सेम ही होती, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव बैक होके हो रही है। ठीक है, जो इस इट मीन्स देर इज़ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है फाइंडिंग करने की, वो क्या है, फाइनाइट है। बट इन क्लासिकल फोरबिडन द रीजन x ग्रेटर देन 0, दिस फिनोमिना इज नोन एज द क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। इस फिनोमिना को हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग करेंगे, जब हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द पार्टिकल, जहाँ पे क्लासिकल क्या करेगी, फोरबिडन करेगी, और उस फिनोमिना को हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग बोलेंगे। किस रीजन में, जब x रीजन इज ग्रेटर देन 0। बट क्वांटम मैकेनिकली देर इज़ ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, कि हमारे पास है प्रोबेबिलिटी उसको फाइंड करने की, द अपीयरेंस ऑफ पार्टिकल इन द क्लासिकल फोरबिडन इन दैट रेंज। जो हमें रीज़न दे रखा है, द शेप ऑफ द वेव एम्पलीट्यूड इन टू रीजन इन शो, ये मैंने आपको दिखाई दिया है। अब हम लीकेज प्रॉपर्टी निकालेंगे हमारी, जैसे ये लीकेज, इसको मान के चला, ये सेकंड रीज़न है हमारा, उसमें c का फंक्शन था, e⁻k2x थी। ठीक है, बट हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, वो माइनस था ना। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, हमारे पास क्या आ जाएगा, c कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट c, और ये आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, c की अलग और माइनस c की, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। वैल्यू तो ऑब्वियस है नेगेटिव में आएगी, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हमारे पास p क्या है, ये वापस हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास c क्या था, मतलब कि हमारे पास ये है कि हमारे पास फाइनल क्या है, प्रोबेबिलिटी है रीज़न किसकी, पार्टिकल को फाइंड करने की, है ना, इन दैट रीजन जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसको वो क्या है, उसको एक लीकेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है वो शो कर रही है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है इन सेकंड रीजन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, यानी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, ई की जो पावर है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब हम पेनिट्रेशन डेप्थ पढ़ेंगे, जहाँ में हमें तो अभी तो पढ़ा कि हमने जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस इन विच जो हमारा वेव फंक्शन साई2 है वो रिड्यूस हो जाएगा 1/e। पहले तो सिंपल k2x था माइनस, और फिर -2k2x हो गया ना। ठीक है, हम उसकी x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 0 लेके। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी इन दैट इक्वेशन, मान लो, तो हमने तो भी क्या हमारा क्या हो जाएगा, जो c की वैल्यू है और e की वैल्यू दोनों का मल्टीपल ही तो है। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट 0 करी तो हमारे पास x की 0, e की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है ना, तो हमारे पास c रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा आ गया। अब हमने करेंगे, लेट कर लेते हैं कि कोई डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्टेंस करना है फ्रॉम एक्स 0, कोई डिस्टेंस है कहाँ से, एक्स 0 से। द वेव फंक्शन 1/e ऑफ इट्स वैल्यू एक्स 0। ठीक है, कब उसके एक्स की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, x को डेल्टा x मान लिया यहाँ पे, और x 0 है तो वो 1/e रिड्यूस हो गई। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब जहाँ पे k2x था -k2x था, वहाँ पे -k2 डेल्टा x लगा दिया। ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे तो c है तो c लगा दिया। अब हमने क्या किया, c से c कैंसिल कर दिया, ये आ गया। अब फिर हमने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻−1, दोनों साइड हमने लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू, या फिर हम ई से कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल से ही,
तो हमने जब किया मल्टीप्लाई करेंगे, हम सॉरी नॉट डिवाइड, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करी और यहाँ इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसके साथ वैल्यू हो के क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, K2 डेल्टा एक्स बचेगा और यहाँ वैल्यू 1, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/K2, और हमें पता है K2 की वैल्यू क्या थी, ये थी। ठीक है, इसको बाय में एच कट जरूर आएगा। ये थी हमारी पेनिट्रेशन डेप्थ। ओके, थैंक यू सो मच।